हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 से रिलेटेड 2 अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का और अब तक रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक नोटिस आपका आया हुआ है, ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के कन्फ्यूज़न में हैं कि टीआरई 4.0 कब होगा और आपको टीआरई 4 की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि टीआरई 3 के रिजल्ट में भी अभी डिले हो रहा है। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए, टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर से संबंधित कोई भी अपडेट कल शाम के बाद मिल पाएगा। फिलहाल इन मुद्दों से जुड़ी तमाम चीज़ें प्रोसेसिंग में हैं। तो देखिए, ये जो अपडेट है रजनीश कुमार जी के द्वारा हमें दी गई है और आप जानते ही हैं इनकी इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक रहती हैं। तो इनका कहना है कि अभी ये जो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट है, एचएम है, हेड टीचर यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर, इन सभी का जो काम है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, मतलब काम अंडर प्रोसेसिंग है। ठीक है, आगे देखिए क्या है यहाँ पर। आप जानते हैं फ्रेंड्स, अभी तक जो आपका पीजीटी यानी कि 11-12 की फाइनल आंसर की है, वो भी सभी सब्जेक्ट की नहीं आई हुई है। कुछ सब्जेक्ट की तो आ चुकी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की अभी आनी बाकी है। तो उससे रिलेटेड अच्छी खबर आपके लिए ये है कि टीआरई 3 पीजीटी के बचे विषयों का आंसर की कल रात 9:30 तक होगा जारी। तो ये जो अपडेट है कल लेट नाइट आया हुआ था, तो आज रात 9:30 बजे तक आपको जो है पीजीटी में बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं जिनकी आंसर की नहीं आई है, वो भी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आंसर की अपलोड करी जाएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आए आपके पास वो टाइम से पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बारे में। तो देखिए, रिज़ल्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में हैं कि वो टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करें या फिर सुपर टेट की प्रिपरेशन करें। तो देखिए, टीआरई 4 तो आपका होने ही वाला है, लेकिन टीआरई 4 आपका तब होगा जब टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। और टीआरई 3 के रिजल्ट में अभी बहुत टाइम लगने वाला है फ्रेंड्स, काफ़ी डिले प्रोसेस चल रहा है। आपको नवंबर में भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है टीआरई 3 का, और अगर रिजल्ट इतना लेट आएगा तो फिर टीआरई 4 भी आपका लेट ही होगा। तो टीआरई 4 कंफर्म है कि 2025 में ही होगा और 2025 में आपको सुपर टेट देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं अब सुपर टेट में भी काम जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी सुपर टेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बताना चाहूँगी, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। ये स्टडी गाइड है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की डिटेल्ड थ्योरी मिल जाएगी, साथ में आपको ये 5000 प्लस MCQs मिलेंगे और सॉल्व पेपर्स भी आपको करने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें ना डिटेल्ड आप सिलेबस देख सकते हैं और उसके बाद ये एक विश्लेषण चार्ट दिया है, यानी कि यहाँ से ये एनालिसिस किया गया है कि प्रीवियस ईयरली कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन का इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, स्टडी गाइड के साथ साथ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी इनका अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक्स परचेज नहीं करी हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आगे क्या अपडेट आया है। जितनी जल्दबाजी आप सभी को है उतनी ही जल्दी हमें भी है कि जल्दी बड़ा अपडेट दे सकूं, लेकिन विभाग, ये जो अपडेट है ना, ये रजनीश कुमार जी के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इनका कहना है कि अभी विभाग और जीएडी और आयोग से आप सभी वाकिफ़ ही हैं कि जल्दी का मतलब सिस्टम की नज़र में क्या होता है। तो इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं कि टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। तो इसीलिए अभी तक शिक्षा विभाग, जीएडी, आयोग, इन सब की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ऐसा डेटा नहीं आया है जिससे ये कंफर्म हो सके कि रिज़ल्ट कब आएगा, किस दिन आएगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी अगर आप मोटे तौर पर देखें तो रिज़ल्ट आपको फ्रेंड्स अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। और अब पॉसिबिलिटीज़ रिज़ल्ट की नवंबर में ही हैं, उससे पहले आने की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हैं।
ठीक है। तो रजनीश कुमार जी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे यही क्लियर होता है, इनडायरेक्टली इनका कहने का मतलब यही है कि अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर वही चीज़ें निकल कर आएंगी। जैसे आप TRE 1 और TRE 2 में जानते हैं जो आपकी कट ऑफ है वो 90+ गई हुई थी, काफ़ी चीज़ें हुई थी उसमें। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पता नहीं कैसे हुआ, बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थियों को जॉब मिल गई थी। भले ही अभी उनको एक एक करके बाहर किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर तो उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई ना, वो किस बेसिस पर दी गई वो नहीं पता। तो अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो गड़बड़ी फिर से हो सकती है। इसीलिए इनके कहने का मतलब ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। बट फ्रेंड्स ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हो गया था, तब से लेकर आप देख रहे होंगे, जबकि TRE 1 और TRE 2 का रिजल्ट इन्होंने टाइम पर दे दिया था। अब देखिए TRE 3 के रिजल्ट में काफ़ी टाइम लग रहा है। बाकी जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल आज जो है 11th-12th की जो फाइनल आंसर की है बचे हुए सब्जेक्ट की वो आने वाली है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का अभी रहा है वो अपनी आंसर की डाउनलोड करके एक बार मैच ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर बन पा रहा है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक बार डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए TRE 3 में डोमिसाइल लागू नहीं है, लेकिन TRE 4.0 में हो सकता है। वो आपको तभी पता चलेगा जब TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जब आपके फॉर्म फिलअप होंगे। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आप बिहार को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, तो आप अच्छे से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा जब आपका TRE 4 का फॉर्म आएगा, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट वाले जो है ना, उनके CTET में 90 मार्क्स जो है मैंडेटरी हैं। अगर आपके 90 मार्क्स नहीं हैं तो आप बाद में बाहर हो जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे TRE 1 और TRE 2 में बहुत सारे ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको बाहर किया जा रहा है। उनको ज्वाइनिंग पता नहीं कैसे दी, जबकि CTET में 90 से कम मार्क्स थे, किसी के 82 हैं, किसी के 83 हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप बच के रहिएगा। अगर CTET में 90 मार्क्स आपके नहीं हैं तो आपका जो CTET है ना दिसंबर में होने वाला है, उसको आप क्वालिफाई कर लीजिए। दिसंबर 2024 में आपका CTET होने वाला है। और अगर आप CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। डेली इवनिंग में हमारी CTET की क्लासेस होती हैं और CTET का पेड नोट्स भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके पेड नोट्स को आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है फ्रेंड्स। और अगर बैकलॉग शीट की बात करें तो अभी उनका कंफर्म नहीं है कि वो TRE 3 में ऐड होंगी या TRE 4 में ऐड होंगी। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।